विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः आशुभ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवा यह विखा विधेमहे। जम्भु गुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी निर्लेखक निर्लेप सकल घट अंतर्यामी पेट पीठ नहीं ताही सकल को सन्मुख दर से पाप ताप तन हरे जहां पद पंकज पर से अखे अडोल अनंत अज अवगत अलख अभेव स्वयं स्वरूपी आप हैं श्री जम्भु गुरु जगदेव। जम्भु गुरु जगदेव भेद कोई बिरला पावे रहे शरण जो आए बहुरी भव जल नहीं आवे। बिश्नोई धर्म प्रगट कियो धर्म बिटप बिहंडनम समराथल प्रगट सही ज्योति स्वरूपी जगमंडनम। परमपिता परमात्मा जगत नियंता जगताधार सर्वेश्वर परमेश्वर दीन बंधु पतित पावन भक्त वत्सल अकारण करुणा वरुणाले दीन स्नेही जगत गुरुदेव जम्भेश्वर भगवान की आज बड़ी महती कृपा बड़ी अनंत करुणा हम सभी पूज्यपाद परम श्रद्धेय परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय सुनाम धन्य अनंत श्री विभूषित गुरुदेव समराथल के महन जी महाराज और पूज्यपाद परम श्रद्धेय स्वामी सुखदेव मुनि जी महाराज आचार्य हरि नारायण जी महाराज श्रद्धेय विष्णुदास जी मेरे गुरु भाई और श्रद्धेय गंगा शहर के मंदिर के पुजारी स्वामी विशंबरानंद जी महाराज और बहुत ही आदरणीय और बहुत ही सम्माननीय श्रद्धेय हमारे तिगड़ी जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन की तिगड़ी है ऐसे हम देखते हैं कई बार श्रद्धेय सही राम जी महाराज साहब और रामस्वरूप जी और हनुमान जी निरंतर अध्यात्म के जगत में कहीं कथा हो सत्संग हो वह हमेशा ही अपना पूरा योगदान देते हैं और इस पंडाल में पधारे हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों युवान भाइयों और बहनों छोटे छोटे बालक और बालिकाओं और मातृशक्ति आज हम सभी श्रद्धेय श्री भंवरलाल जी धायल जिनके निवेदन पर गुरुदेव ने अनुमति प्रदान की और हम सभी जागरण सुनने व सुनाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। अति प्रसन्नता होती है जब हम लोग यहाँ से परसों निकल रहे थे तो सच में इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ये किसका भवन है, लेकिन देखकर मन को प्रसन्नता हुई थी कि इतना सुंदर ये भवन बनाया है, ये कार्यालय बनाया है, ऑफिस बनाई है अपनी। और आज इसी का शुभ मुहूर्त के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर जागरण सुनने में सुनाने के लिए आए हैं। तो अभी पूज्यपाद मेरे गुरुदेव पूज्यपाद महन जी महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए और 5 आरतियों का गायन किया। देखो जो अन्य जागरण होते हैं और जाम्बोजी के जागरण में थोड़ा अंतर है। हनुमान जी का जागरण होता है, सभी के होते हैं, तो पूजन होकर वहां जागरण प्रारंभ हो जाता है। लेकिन भगवान जाम्बू जी के जागरण में ऐसा महापुरुषों से सुना है कि 5 आरती का गायन पहले होता है। वो आरती क्या है? भगवान की 5 स्तुति हैं, वो भगवान की प्रार्थना है। हम भगवान की स्तुति गाकर भगवान की प्रार्थना गाकर जागरण को शुभारंभ करते हैं। और माना यह जाता है, महापुरुषों से सुना है कि जाम्बू जी के जागरण में 5 साखी और 5 आरती गाना तो अनिवार्य है, उससे अधिक गाओ साखी तो और भी
सोने में सुगंध जैसा होता है। और मैं जहां तक थोड़ा अपने गुरुदेव के चरणों से प्रसाद लिया है वो इतना ही समझे हैं, जागरण के लिए अपन जागरण कहते हैं, कहीं आओ मिलो जुमलो जुलो, सिमरो सिरजनहार जुमला कहते हैं, पंजाबी में जगराता कहते हैं, माने जाग कर भगवान का गुणगान करना जागरण कहलाता है। लेकिन जांबो जी कह रहे हैं जुग जागो जुग जाग प्राणी काए जगंता सोवो, भलके वीर बिगोवो होइसी, दुश्मन काए लकोवो, ले कुंजी दरबान बुलावो, दिल ताला दिल खोवो। अर्थात हे प्राणी, तू युगो युगों से ज्ञान अज्ञान और मोह की निंद्रा में सोता आ रहा है। अब मानव का चोला मिला है, अब मानव का शरीर मिला है। तू जाग और जाग कर भगवान का गुणगान कर। तो यहां जुग जागो जुग जाग प्राणी काई जगंता सोवो। अगर जांबू जी ये बात कह देते कि काई सोवंता जागो तो बड़ा आनंद आता। इसका मतलब काई जगंता सोवो ये कहकर हमें कहीं सावधान किया है, ये कहकर हमें सचेत किया है, ये कहकर कि कहीं तुम जागते हुए सोते मत रहना। तो महाराज जागते हुए सोते रहने का अभिप्राय क्या है? कहीं जगंता सोवो, हम कहां जागते हुए सो रहे हैं? मुझे ऐसा लगा जांबू जी ये कहना चाहते हैं कि चोरी निंदा झूठ बरजियो और बाद न करनो कोई। शायद हम कहीं उधर न चले जाएं, ऐसा जो करते हैं चोरी निंदा झूठ बरजियो बात न करनो कोई मना किया है। तो मुझे ऐसा लगा हम कहीं जागते हुए सो रहे हैं, क्योंकि जिसको मना किया, अगर भगवान ने कहा कि अमल तंबाकू भांग मदिरा अवक्षण पदार्थ इनका सेवन मत करना, तो कहीं कोई कर रहा होगा तो वो जागते हुए सो ही रहा है। इसलिए सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। अपने गुरुदेव जे थे गुरु का शब्द मानी लो, लंघवा भवजल पारू, आसन छोड़ सुखासन बैठे, बैठो जुग जुग जीवे जम्ब लुहारू। भगवान ने बड़ा सुंदर भाव दिया। यदि आपने गुरु की आज्ञा मानी, गुरु के संदेशों को माना, गुरु के नियमों को यदि ठीक से समझा, तो मैं वादा करता हूं कि जे थे गुरु का शब्द मानी लो तो लंघवा भवजल, मैं तुम्हें भवसागर से पार कर दूंगा, माने इस आवागमन को आपके मेट दूंगा। तो गुरु का शब्द मान लो क्या है? अब गुरुजी ने 4 बातें बताई, जे नविये नवनी और खविये खवनी और जरिए जरनी और करिए करनी तो सीख हुआ घर जाइए। क्या जे नविये नवनी हम में विनम्रता है? अच्छा 103वें शब्द में भी कहा देखिया देखिया, सुना सुना, क्षमा रूप तब कीजिए, थोड़े माही थोड़े रो दीजिए, पर होते नाए न कीजिए, कृष्णी माया तीही त्रिलोक का साक्षी, अमृत फूल फलीजे, और जो जो नाम विष्णु के बीजे, अनंत गुणा लिख लीजिए। अर्थात हमारे शरीर में यूं तो 12 पोल 9 दरसाजी राय अतरगढ़ थीरू, इस गढ़ कोई थिर न रहीवा, निश्चय चाल गया गुरु पीरू। लेकिन भगवान ने कहा आपकी 2 इंद्रियां ऐसी हैं, एक नेत्र और एक कर्ण इंद्री, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम क्या देख रहे हैं? हमारी दृष्टि कैसी है? हमारा देखना कैसा है? यदि हमारी दृष्टि पवित्र हो गई है, हमारे नेत्र पवित्र हो गए हैं, तो सच में सब कुछ पवित्रता ही नजर आएगी, सबको आनंद ही आनंद दिखाई देगा। और एक कर्ण इंद्री, हमने अपने कानों को पवित्र कर लिया है, कानों को शुद्ध कर लिया है, अब अच्छा सुनते हैं।
और जब सुनते और देखते ये स्थिति आ जाए कि देखा हम किसी गलत को भी देखकर, चाहे कोई चित्र हो, कोई झांकी हो, कोई रूप हो, उसे देखकर भी अंदर से आवाज जाए, इसको मत देखो, ये तुम्हारे देखने के लायक नहीं है, तो मान लेना आपकी दृष्टि पवित्र होने लगी है। कुछ गलत कानों में आवाज आ जाए, गलत शब्द आ जाए और अंदर से आवाज आए, आप इसको अनसुना करो, तुम्हारे सुनने के योग्य नहीं है। और क्षमा रूप तप कीजिए। शास्त्रों में लिखा है मनुष्य वर्णम माने रूपम, जो मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है। मनुष्य भरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणा, गुणस्य भरणम ज्ञानम, ज्ञानम संभरणम क्षमा। माने मनुष्य का कोई सबसे सुंदर गहना होता है तो वो रूप होता है, लेकिन रूप का भी कोई गहना होता है, वह गुण होता है। और गुण का भी कोई गहना होता है, वो ज्ञान होता है। और कोई ज्ञान का भी गहना होता है, वह क्षमा होता है। इसलिए भगवान ने कहा क्षमा रूप तप कीजिए। तो जे नविये नवनी हम में विनम्रता हो। अभी स्वामी जी कह रहे थे आम फले नीचे निवे और अर्ण ऊंचो जाए, नुगर सुगर की पार खा कह के सो समझाए। सुगरा और नुगरा वैसे कोई वृक्ष नहीं होते, एक दृष्टांत दिया है, एक उदाहरण देके समझाया है। क्योंकि किसी भी सिद्धांत को अगर सिद्ध करना हो तो दृष्टांत देकर जल्दी सिद्ध हो जाता है, वो समझ में भी आ जाता है। आम को देखो, आम के वृक्ष को देखो, जब फल लगते हैं सारी टहनियां झुक जाती हैं, सारा वृक्ष झुका झुका नजर आता है। इसका मतलब यह होता है जो सुगरा व्यक्ति होता है, सुगरा माने जो ज्ञानी होता है, जो धर्मात्मा होता है, जो विवेकी पुरुष होता है, जो भक्तिवान होता है, जो चरित्रवान होता है, उसे जितना जितना धन और पद बढ़ता जाएगा उतना उतना अधिक उसमें विनम्रता आती जाएगी। नुगरा व्यक्ति कैसा है? वो एरन की तरह है। एरन पहली बात तो उसके फल खाने योग्य नहीं है, छाया भी उसकी उतनी उचित नहीं है, अच्छी नहीं है। लेकिन अगर उसको झुकाओगे तो वो टूट तो जाएगा लेकिन झुकेगा। ये अज्ञानी व्यक्ति की पहचान है, ये नुगरे व्यक्ति की पहचान है। वो झुकना नहीं जानता, लेकिन झुकना चाहिए। आकाश को देखो कितना ऊंचा है, कितने ग्रह नक्षत्र हैं, आकाश झुका झुका नजर आता है। उसी प्रकार हे इंसान, तू जितना बड़ा होगा, अगर तू झुका रहेगा तो तेरा सम्मान होगा, अहंकार करेगा तो तुझे कोई सम्मान देने वाला नहीं है। इसलिए झुक कर रहो, जे नविये नवनी और खविये खवनी, क्षमाशील रहो और जरिए जरनी। हम सबको चाहिए, यदि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग और द्वेष, इनके द्वारा ही हमारा पतन होता है, इनके द्वारा ही हम में गिरावट आ जाती है, इनके द्वारा ही हमारा मान और सम्मान शून्य पर पहुंच जाता है। तो इनको अपने अधीन करो। जाम्बू जी कहते हैं आला सूका मैले नाई, जिंदिस करे मुहाड़ो, पापे गुन्ने बीहे नाई, रीस करे रिसाणो। अर्थात जब अग्नि प्रज्वलित होती है, प्रचंड होती है और वो जिस दिशा में बढ़ती है भाई बहनों, आला सूखा नहीं देखती, सबको जलाकर समाप्त कर देती है। उसी प्रकार जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो पापे गुने बीए नाई, रीस करे रिसाणो। जब व्यक्ति रिसाणा क्रोधी हो जाता है तो उसे पाप और पुण्य की पहचान नहीं रहती। कैसे? जैसे आकाश में बादल हो, सूर्य तो होता है लेकिन सूर्य की धूप धरती पर नहीं पड़ती। उसी प्रकार बुद्धि तो हमारी होती है उस समय भी, लेकिन बुद्धि पर क्रोध के बादल आ जाते हैं और बुद्धि अविवेकी हो जाती है। लेकिन क्रोधी व्यक्ति बहुत पछताता है। क्रोध में कोई निर्णय ले लो, हम बाद में इतने पछताते हैं। हम किसी को अपमानित कर दें, बाद में पछतावा होता है, हमने उसको क्यों अपमानित किया, हमने क्यों उसको अपशब्द बोले। तो गीता में लिखा है इदम त्रिविधम नरकश्यम द्वारम नाशुनम आत्मना।
कामः, क्रोधस्तथा लोभम। अर्जुन, ये 3 नरक के द्वार हैं, आओ इनको अपने अधीन करो, इनके अधीन मत हो। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा जरिए जरनी और करिए करनी। जो भी हमारा कर्तव्य है, हम एक पिता हैं तो अपने घर का अच्छा माहौल बनाएं, अपने बच्चों को अच्छी भाषा सिखाएं, अपने बच्चों को अच्छा आचरण सिखाएं, अपने बच्चों को अच्छा चरित्र मजबूत दें। क्योंकि भाई बहनों, हमारे संस्कार की 4 पीठें होती हैं। हमें संस्कार कहां से मिलते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं पहला संस्कार मां की कुक्षी से मिलता है, मां की कोख से मिलता है, मां के गर्भ से मिलता है। वो कहते मेरी मां का यादू जब नारद मुनि आते थे, उनके चरणों में बैठकर मेरी मां उपदेश सुनती थी, सत्संग सुनती थी। ये जो कुछ मेरे पास संस्कार हैं, मैंने मेरी मां की कोख में बैठकर सुने हैं। तो मां जब गर्भावती हो तो वो संस्कार अपने मन में रखे, कोई गीता पढ़े, भागवत पढ़े, शबदवाणी पढ़े, कोई सत्संग सुने, तो बालक संस्कारवान ही जन्म लेता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, बड़े दिल से सच में कहा जाता है कि हमारे दिल में कौन सी खेती हो रही है, ये तो हमारी बोली से पता चलता है हम अंदर से कैसे हैं। और हमारी बोली से पता चलता है हमारे घर के संस्कार कैसे हैं। हमारी बोली से पता चलता है हमारे अपने संस्कार कैसे हैं। इसलिए बहुत विचार कर जाम्बू जी ने यूं नहीं कहा कि सुवचन बोल सदा सुहलाली, नाम विष्णु का हरे सुनो। इसलिए भाई बहनों, भगवान ने कहा कि मीठी बानी बोलना, हमेशा मधुर बानी बोलना, सत्कर्म करने में रुचि लेना, और हाँ, नाम विष्णु का हरे सुनो। अन्य शास्त्र तो यहां तक कहते हैं स्नान का समय हो, सैकड़ों काम छोड़ो, पहले स्नान करो। अगर स्नान का इतना महत्व नहीं था तो फिर जाम्बू जी ने ये क्यों कहा कि कंचन दानु कछु न मानो, चौपड़ दानु कुछ न मानो, या फिर पाठ पटम कापड़ दानु कछु न मानो, चौपड़ दानु कछु न मानो, पाठ पटम्बर दानु कछु न मानो, 5 लाख तुरंगम दानु कछु न मानो, हस्ती दानु कछु न मानो, त्रिया दानु कछु न मानो, मानो एक सुचिल स्नानु। कितना बड़ा स्नान का महत्व बताया है, कितने बड़ा सुचिता को, जो कि गीता में भी लिखा है, मन सोचम कर्म सोचम वाक सोचम चे भारत, शरीर सोचम वाक्य सोचम पंचविधम चे स्मृतम। आओ अपनी वाणी को पवित्र करें, आओ अपने मन को पवित्र करें, आओ अपने कर्मों को और पवित्र करें, आओ अपने शरीर को पवित्र करें। और इस पवित्रता के कारण ही जीव परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करता है। इसलिए भगवान ने सुचियारा होइसी आये मिलसी करड़ा दोजक खारू। जिसके पास सुचिता होगी, जिसके पास पवित्रता होगी, वो मुझे आकर मिलेगा। और मेरे पास जो आएगा, फिर गुरुदेव ने कहा जे नविये नवनी खविये खवनी जरिए जरनी और करिए करनी तो सीख हुआ घर। फिर हमारा घर आगे है, घर आगी इत गोवल वासो कूड़ी आधो चारी। आज मुआ कल दूसर दिने जो कुछ सरे तो सारी। घर आगी, देखो आए हैं एक देश से और उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए बारंबार। हम एक ही घर से आए हैं और एक ही घर जाना है। इसलिए कबीरा सूता क्या करे, अब उठ बैठो जाग, जाही से तू बिछड़ा था अब उसी में लाग। हम जिससे बिछुड़े हैं, यह जागरण उसी की ओर प्रेरित करता है। यह जागरण उसी का गुणगान करके हम में जागृति भरता है। इसलिए भाई बहनों, आइए बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से मैं आपसे विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा था। वैसे तो गुरु महाराज जी ने 73वें शब्द में कहा है, भणी ना भणी बा और कही ना कही बा और सुनी ना सुनी बा और खड़िए न
खड़ी बा, अर्थात क्या हमने पढ़ने योग्य ग्रंथों को पढ़ा है? क्या पढ़ने योग्य शब्द वाणी को पढ़ा है? क्या पढ़ने योग्य 29 नियमों को पढ़कर हमने स्मरण किया है? पढ़ी न बणी न भणी बा और सुन कहीं न कहीं बा, क्या कहने योग्य बातों को हमने कहा है? अगर कहने योग्य बातें नहीं कहेंगे, अगर जागरण में जो कहने योग्य बातें हैं, जो समझाने योग्य बातें हैं, उनको नहीं समझाएंगे तो फिर कैसे जानेंगे? फिर तो गुरुदेव ने कहा कि भैया सदगुरु सिद्ध बतायो सहज सनानी केवल ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी सुख एलो न जाई, फिर क्यों क्यों भड़ता और क्यों क्यों सुनता, समझ बिना कुछ सिद्धि न पाई। बिना समझे हमारी समझ में क्या आएगा? तो कहीं ना कहीं बा और सुनी ना सुनी बा। जो सुनने योग्य बातें हैं जागरण में आए हैं, जो सुनने योग्य बातें हैं हम उनको सुने, हमें सुनना चाहिए। हमारे गुरुदेव का प्रगट्य कैसे हुआ था, उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, उन्होंने अवतार किस स्थिति में लिया था। कई तो महापुरुष कहते हैं, साहब राम जी राड़ तो कहते हैं लोहट है नंदराय यशोदा हंसा भाई। इसका मतलब जो लोहट बाबा हैं ये पूर्व जन्म के नंद बाबा हैं, ये जो मां हंसा है ये पूर्व जन्म की यशोदा मां है। ये हमारा बागड़ देश जहां बैठे हो मेरे दाता ने इसी को ब्रज बनाया और मेरे गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान है, वही तो हैं मेरे कृष्ण जो भगवी टोपी वाले के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जो उन्होंने कहा आओ उस पर चर्चा करें जागरण के माध्यम से। वैसे तो सांझो जमे सवेरे थापण गुरु की नाथ डरी लो और भगवी टोपी थल सिरायो हेत मिलान करी लो। सांझो जमे सवेरे थापण, अब रात्रि को आप आए हैं, कितनी श्रद्धा के साथ, कितनी आस्था के साथ, कितनी विनम्रता के साथ आप बैठे हो। क्योंकि हम में 4 प्रकार के श्रोता हैं, हम में से कुछ आर्त भी हैं, हम में से कुछ अर्थार्थी भी हैं, हम में से कुछ जिज्ञासु भी हैं और हम में से कुछ मुमुक्षु भी हैं, माने ज्ञानी भी हैं। तो मुझे लगा आज जागरण में अधिकांश संख्या आज दोनों चीजें हैं। कई बार माने क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है श्रोताओं की, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। वो बस जागरण में बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, हम तो किसी कुछ कहते नहीं। एक बार कह दिया था किसी को जागरण में कथा में नहीं बोलना चाहिए। एक कोई माताजी छोटा बच्चा बातें कर रहे थे, मैंने कहा माताजी सत्संग में बोलना मना है, शांत के साथ सुनो, श्रोतव्यम कीर्तितव्यम स्मरणतव्यम। पहले भाव से हम लोग उसको अमृत पान करें सुने और बाद में कीर्तितव्यम, बीच में कीर्तन का नाम नंबर आए तो कीर्तन भी करें और माने स्मरणतव्यम, हम जाकर उसका स्मरण भी करें। तो किम ध्येयम किम गेयम किम पेयम, हम किसका ध्यान करें, हम किसका गुणगान करें और हम किसको सुने। तो भैया मुझे ऐसा लगा यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषि विपरिगीतानि तानि भक्षामि भूते। हम भगवान विष्णु को सुने, हम भगवान विष्णु को गाएं और भगवान विष्णु की महिमा अपने कानों से सुने तो बेड़ा पार हो जाता है महाराज। इतने भाव से सुने, इतनी श्रद्धा से सुने। तो मेरा जो आपसे विनम्रता के साथ निवेदन है वो यही है। और खड़ी है ना खड़बा, 2 घड़ी जाकर बैठो, 2 घड़ी जाकर सत्संग में जाओ। और आज मुझे लगा आज क्वालिटी भी अच्छी है और आज क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। आज श्रोता भी अच्छे हैं और श्रोता सुनने वाले भी बहुत हैं। और जब सुनने वाले होते हैं तो सुनाने वाला का मन भी प्रसन्न हो जाता है और वो अपना हृदय उड़े लेता है। जो गुरु प्रसाद इन चरणों से मिला है वो मन करता है आप तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने, प्रसाद जो है ना, मुझसे कोई पूछे प्रसाद क्या है तो प्रसाद बटना है। प्रसाद क्या है? बटना है। तो गुरु की वाणी क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान है। आओ इसको बांटते हैं, आओ श्रद्धा से इसको बांटें, आओ इस प्रसाद को सब लें। गुरु प्रसाद केवल ज्ञाने धर्म आचार्य
अगर गुरु का प्रसाद बटा सबको मिला तो सत्य यह है कि भैया ज्ञान होने पर धर्म का आचरण आने लगता है। धर्म आचार्य और शीले संयम सतगुरु टूटे पाइए, हम में शीलता भी आती है और हम में संयम भी आता है। आइए बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से पहली पारी में मेरी इतनी बारी आई थी, क्योंकि आज बहुत सारे हमारे वक्ता हैं, बहुत सारे हमारे आज गायक कलाकार हैं, हम सबको सुनेंगे। द्वारा अवसर मिला तो जरूर मैं आपको पुण्य किसी शब्द को लेकर थोड़ी चर्चा करूंगा, किसी नियम को लेकर आज चर्चा करेंगे बड़ी श्रद्धा के साथ। ये जो जागरण है इसमें अमृत बरस रहा है, आओ इसको सुनते हैं। पहले एक भजन सुनेंगे, सत्य धर्म ध्वजा फरकाए दी गुरु जम्बेश्वर अवतारी ने। भगवान ने कैसे धर्म ध्वजा को फरकाया कि आज पूरे विश्व के अंदर बिश्नोई कौन है। आज बिश्नोइयों के लिए केवल भारत में नहीं, विदेशों में, अमेरिका जैसे देश, यूएसए में, पूरे में आज ये लोग जानकर हर्षित होते हैं कि एक भारत में ऐसा समाज है जो वृक्षों की रक्षा के लिए, एक ऐसा बिश्नोई समाज है जो पेड़ों की रक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है। अपने आप को शहीद कर देता है लेकिन पर्यावरण की रक्षा करता है। तभी मेरे देश के पीएम ने कहा था, मेरे भारत में एक ऐसी बहादुर कौम है, वो बहादुर कौम मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे बिश्नोई समाज के लिए कहा था, मेरे बिश्नोई धर्म के लोगों के लिए कहा था कि वो बिश्नोई कौम वृक्षों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए अपना सर कटा देती है लेकिन वृक्षों को नहीं कटने देती। और मुझे एक प्रसन्नता होती है। मैं कल एक समाचार मुझे मिला, श्रद्धेय मोखराम जी यहाँ बैठे हैं, मैं इस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ, मैं इसकी पूरी कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। इस महापुरुष ने हम सब की प्रेरणा पाकर, हम सब संतों की प्रेरणा पाकर एक बीड़ा उठाया था कि जो हमारे स्टेट का वृक्ष है, ये राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष के होने के साथ साथ मेरे गुरुदेव का प्राणों से प्यारा वृक्ष रहा है, हम इसको कटने नहीं देंगे। और उन्होंने अपील की थी महाराज हाई कोर्ट में, और वो अपील इनकी स्वीकार कर ली, उस पर स्टे दे दिया कि कोई भी हरा वृक्ष नहीं काटेगा। धन्यवाद दूंगा अपने बीकानेर समाज को, धन्यवाद दूंगा इनकी पूरी जीव रक्षा समिति को, जिन्होंने एक बड़ा काम अपने समाज के लिए नहीं बल्कि अपनी संस्कृति के लिए, अपने संस्कारों के लिए, समूची मानव जाति के लिए, समूचे क्षेत्र में पर्यावरण को माने दूषित होने से बचाने के लिए इतना बड़ा काम किया। चूंकि महाराज भीलो जी कहते हैं, न काटो कभी हरा कोई वृक्षा, जहां तक बने कीजिए जीव रक्षा। पहले जीवों की रक्षा के लिए जाने जाते थे और अब तो वृक्षों की रक्षा के लिए पूरा राष्ट्र, पूरा बिश्नोई समाज जहां जहां बसता है धन्यवाद दे रहा है आपको कि आपने बहुत बड़ा काम किया। मैंने कहा मोखराम जी बस, कहते गुरु जी अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, अभी तो इतना आगे बढ़ना है। जैसे स्टे आया है वैसे स्टे मैं जीवों के लिए लेकर आऊंगा, मेरा समाज मेरा साथ देगा। और इनके साथ में हमारे पीराराम जी बैठे हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। आज हमारा पूरा समाज में देख रहा हूं यहाँ पर उपस्थित है, पूरे समाज का क्रीम यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं पुनः आपको मेरे साधु समाज की तरफ से, विशेषकर मेरी तरफ से गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको शुभकामना व्यक्त करते हैं। और भगवान की कृपा से आप ऐसे ही समाज के लिए, ऐसे ही राष्ट्र के लिए शुभ शुभ संकल्प लेते चले जाओ। जिसका शुभ संकल्प होता है परमात्मा उसके साथ रहता है, इसलिए आपका संकल्प शुभ है। परमात्मा जाम्बो जी की शक्ति आपके साथ है, हम सब भी आपके साथ हैं। तो आइए पुनः मैं आपको एक भजन के लिए पूज्यपाद स्वामी सुखदेव जी को सादर आमंत्रित करता हूं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्रद्धेय स्वामी आचार्य जी हमारे पास बैठे हैं, हरिनारायण जी, उनसे भी आज एक साखी सुनेंगे। हमारे बीच में सही राम जी, उनसे भी, और सब लोगों से अलग अलग भाव में अलग अलग साखी सुनेंगे, आनंद लीजिएगा। बोलो गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय।